हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट 2 का। ठीक है दोस्तों, ये आपका मॉडल सेट 2 है। अगर आपने मॉडल सेट 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। चलिए मॉडल सेट 2 को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए दोस्तों, इसमें अगर ऑप्शन में देखें कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो एक्चुअल में का प्रथम गवर्नर जनरल भारत का अगर बोला जाए तो वो कौन था, तो वो बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन विलियम बेंटिक होना चाहिए, जो कि आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर पूछता आपका बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है, भारत की जगह यहाँ पर भारत की जगह अगर बंगाल रहता और पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर एक, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर भारत का पूछता तो आप लोग भारत का गवर्नर जनरल प्रथम पूछता तो आपको बताते क्या, विलियम को बेंटिक बताते। अगर बंगाल का गवर्नर जनरल बोलता तो आप किससे बताते, वॉरेन हेस्टिंग को ऑप्शन नंबर एक बताते। ठीक है, आगे आते हैं दूसरा 82 नंबर सवाल को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। देखिए, ये जो नीति बनाया था ये गजब का नीति था। राय अंग्रेजों ने काफ़ी पूरे प्लानिंग के साथ ऐसा नीति बनाया कि भारत को किस तरह से हराया जाए, भारत को किस तरह से कब्जा किया जाए, भारत के लोगों को किस तरह से कमजोर किया जाए। तो इसी नीति के अनुसार एक नीति था हड़प नीति। यह हड़प नीति क्या करता था, राज्यों को अंग्रेज हड़प लेता था। तो ये कौन कौन सा शासक था जिसके समय ये नीति आया था, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर दो, लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, 83 नंबर देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में था। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 84 नंबर देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में शुरू हुए थे। अस्थायी बंदोबस्त किसके समय शुरू हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर दो आपका सही जवाब है। 85 नंबर देखते हैं, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले में हुई थी। देखिए, नील विद्रोह जो है बंगाल के जो है नदिया जिलों से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर एक का आपका सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 86 नंबर में देखते हैं, 86 बोला जाए कि क्या है, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, आदिवासी लोग दीकू शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दीकू शब्द क्या होता है, तो दीकू शब्द बोल सकते हैं कि मेहमान को बोल सकते हैं। जो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग हम लोग के लिए मेहमान होते हैं, उसका हम लोग खातिरदारी करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर दो सही जवाब हो जाएगा। 87 नंबर देखते हैं कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था, तो ये ऑप्शन नंबर चार, सूती कपड़े छींट के। क्या हो जाएगा, सूती कपड़े छींट के। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं अगले सवाल की ओर। 88 नंबर। 88 में क्या है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचे। तो वास्को डिगामा जो है भारत पहले आए थे, वो सबसे पहले पहुंचे कौन सा जगह थे, वो थे कालीकट। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही जवाब है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 90 नंबर, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन। देखिए, मानव निर्मित जो होता है वो होता है जिसने मानव ने बनाया। और फिर होता है एक प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन वो होता है जो प्रकृति से अपने आप बनता है। प्राकृतिक संसाधन उससे बोल सकते हैं जैसे हवा, पानी, जंगल, पहाड़ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए मानव निर्मित पूछा, तो मानव का बनाया हुआ की क्या चीज़ हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर एक, कैंसर उपचार की औषधियाँ, यानी कि जो कैंसर के जो उपचार की जो दवाइयाँ होती है, क्योंकि दवाइयाँ तो अपने आप बनती नहीं, ये सब मानव बनाया हुआ होता है। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर एक। फिर आते हैं 90 नंबर में। 90 नंबर क्या है कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। देखिए, कौन सा उदाहरण है प्राथमिक क्रिया का, तो ये प्राथमिक क्रिया का अगर उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर तीन, बैंक आपका सही आंसर है। 91 नंबर देखते हैं। 91 क्या है कि झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का एक जगह है जादूगोड़ा, वो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो किस लिए फेमस है, वो है यूरेनियम के लिए, क्योंकि वहाँ पर यूरेनियम के काफ़ी खान है, इसलिए जादूगोड़ा फेमस है। 92 नंबर आ जाते हैं, निम्न में से अलोह धातु है। अलोह धातु कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन में देखा जाए तो ये सिंदरी। सिंदरी तो एक जगह का नाम है, ये तो धातु में आता भी नहीं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ है। तो तांबा उद्योग कहाँ है झारखंड में, तो वो है ऑप्शन नंबर तीन, घाटशिला में। क्योंकि झारखंड में सबसे पहले तांबा का कारखाना भी यहीं पर लगा था, ये कारखाना अभी प्रेजेंट में भी वहीं पर है। ठीक है, 94 नंबर देखते हैं कि भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो कि स्वतंत्रता की बात कर रहा है, तो देखिए स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अगर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर चार,
19वें अनुच्छेद में है। ठीक है, 95 नंबर सवाल देखते हैं। 95 में क्या है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं। तो पूरे दुनिया का अगर 75% लोग अगर बोला जाए तो कहाँ रहते हैं, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यूरोप और एशिया और यूरोप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 96 नंबर सवाल की ओर। 96 नंबर देखते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति तो आप लोग को मालूम ही होना चाहिए, पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पहले बोलता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग बोलते डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका सही आंसर हो जाता अगर प्रधानमंत्री पूछता तो। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखते हैं अगले सवाल कि बाल विवाह का क्या अर्थ है। तो बाल विवाह क्या होता है कि कम उम्र में विवाह। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, कम उम्र में शादी हो जाता है, जिसमें अगर विवाह के लिए एक एज फिक्स किया हुआ। ठीक है, इस एज के बाद होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से मानसिक रूप से तैयार होने के लिए उससे कुछ क्राइटेरिया तय किया गया, तो वो ठीक है, वो पार करने से पहले अगर शादी हो जाता है तो उसे बाल विवाह कहते हैं। 98 नंबर देखते हैं कि अस्पृश्यता का क्या अर्थ होता है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत बोला जाता है। ठीक है, अस्पृश्यता को आप सीधे शब्द से समझ, सीधे में शब्दों में अगर समझेंगे तो वो छुआछूत बोला जाता है। यानी कि अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, जो छूने योग्य नहीं हो, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर देखते हैं। ये 99 नंबर क्या है, 99 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि देखिए क्या है कि योगासन किस अवस्था में करना चाहिए। देखिए, योगासन करने के लिए कोई परफेक्ट एज नहीं बताया गया कि बच्चा नहीं कर सकता है, जवान नहीं कर सकता, बूढ़ा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। सभी कर सकते, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, हर तरह के कैटेगरी के लोग कर सकते हैं। यानी कि ये बाल्यावस्था भी सही आंसर हो जाएगा, वृद्धावस्था भी युवावस्था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, 10वें नंबर देखते हैं। 10वां नंबर सवाल 10वां बोल रहे हैं, 100वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है कि विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखिए, विज्ञान जो होता है, विज्ञान पहली बात तो विज्ञान जो है हमें तरक्की का रास्ता दिखा रहा है। विज्ञान में तरह तरह के खोज हो रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी को, मुश्किलों को आसान करते जा रहे हैं। हम एकदम लाइफ में काफ़ी कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। तो विज्ञान का जो होता है वो मेन मकसद क्या होना चाहिए, अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, मानव कल्याण है, नए अनुसंधान व खोज करना, जीवन को विलासपूर्ण बनाना। ये ऑप्शन, इस ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाइए। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके सारे सवाल ऑब्जेक्टिव्स के, सोशल साइंस के चैप्टर 2 के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।